एवरीवन, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक। अभी स्टोर रूम साफ़ हुआ था जिससे बहुत सारा कार्टून जो कबाड़ निकला था उसको आज बेचने का समय आ गया था, क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया था और बाहर ही निकाल के रखा था। तो बस ये समय था, तो मेरे हस्बैंड बेच रहे थे और मैं गई थी कुछ शॉपिंग, मुझे कुछ बनाना था और से अलग फरमाइश थी। तो कुछ सामान होते हैं, चीज़ वगैरह होती है ना जो ख़राब हो जाती है, तो बस वो थोड़ा सा लेकर आती हूँ जितना बनाना होता है। तो पहले ही ला कर रख दिया था कि सामान जब घर में रहते हैं तो जल्दी बन जाता है। यहाँ पर दाल, उड़द दाल भी लाने गई थी, चावल और उड़द दाल, 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द दाल को मैं फुला के और फिर रख दूँगी, क्योंकि इडली डोसा बनाने की तैयारी चल रही थी। सैटरडे संडे को जब छुट्टी रहेगी ना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। यहाँ पर मैंने चावल में 1 चम्मच मेथी दाना भी डाल दिया था। मेथी दाना डालने से जल्दी फर्मेंट कहते हैं ना हो जाता है, तो जल्दी फूल जाता है, जल्दी फर्मेंट हो जाता है, इसलिए तो बस इसको भिगो के रख दिया, काम हो गया था। और फिर यहाँ पर मैं लग गई थी क्लीनिंग करने में। आज मुझे जो कपड़े थे उनको छाट के हटाना था, जैसे कि बहुत सारे कपड़े होते हैं ना एक्स्ट्रा हो जाते हैं और जो यूज ही नहीं आते, रखे रहते हैं कि हम पहनेंगे लेकिन फिर वो पहन ही नहीं पाते। तो सबसे पहले तो हस्बैंड के कपड़े थे, तो उन्होंने जो छाटने के लिए कहा था मैंने हटा दिया उसको। बेडशीट और पिल्लो कवर होते हैं जो पुराने हो गए हैं या यूज़ नहीं होते, उनको देखना था कि देख लूँ एक बार और उसको जिसको हटाना है हटा दूँ। लेकिन और ये बैग था श्री का जो मतलब हटाना था, लेकिन उसको रखा हुआ था कि कहीं यूज हो, लेकिन यूज़ नहीं हो पाता है, पुराना हो गया था, फटा नहीं था। तो इसको किसी को दे देंगे तो काम आ जाएगा। तो बस बहुत सारी चीज़ हमारे घर में ना ऐसी चीज़ें रहती हैं जो यूज नहीं होती है लेकिन हम रखे रहते हैं। तो आज मेरा बस मन किया कि बस हटा दो, कम सामान रखो। फिर मैंने सब चीज़ों को हटा दिया, छाट दिया और फिर पिल्लो कवर को यूज करूँगी, अभी आगे की वीडियो में दिखेगा। यहाँ पे बेडशीट वगैरह सारी मैंने फिर अच्छे से रख दिया, क्योंकि सब एक मिक्स हो जाती है। इसके बाद तो अभी मेरे कपड़े और बच्चों के कपड़े तो बाकी ही थे, बाकी स्टोर रूम में मैंने हटा दिया। और फिर मैंने सोफ़ा कवर निकाल दिया, कितने दिन से बिछा नहीं था, क्योंकि ये सोफ़ा कवर ना मैं बिछाती हूँ लेकिन मेरे बच्चे खेलते कूदते हैं और फिर श्री तो 1 मिनट भी रहने नहीं देती है। जब मैं बेडशीट हटा रही थी, साफ़ कर रही थी, फिर मैंने कहा चलो इसको भी सोफ़ा कवर मिल गया तो फिर उसको बिछा ही दिया। और देखते हैं दोपहर तक ही ये फिर हटने ही वाला है, मुझे पता है, क्योंकि बच्चे रहने ही नहीं देते हैं, मेरे बच्चे ऐसे खेलते भी हैं। यहाँ पर फिर मैंने बनाया था आज फ्राई राइस, वही आज लंच गया था बच्चों के लिए और सबके लिए। तो फ्राई राइस था, चाय बनने के लिए रख दिया था और फिर मैं अपने काम में लग गई थी। मेरे हस्बैंड ने यहाँ ऑफिस जा चुके थे, तो बस यहाँ पर मैं जो पिल्लो था उसके ऊपर जो कवर लगे होते हैं ना वो गंदे हो जाते हैं, तो बस ये पिल्लो कवर जो पुराने हो गए थे इसको उस पर से लगाकर सिल दूँगी। फिर उसके ऊपर कवर आप लगा के यूज कर सकते हैं। जैसे पिल्लो कवर जो अंदर वाले होते हैं ना वो ख़राब नहीं होंगे और ज़्यादा दिन तक चल जाएंगे। और फिर ऊपर से जब हम कवर लगाते हैं ना उसको बस धुल लो, वॉश कर लो। तो ये पिल्लो कवर तो अब ख़राब हो गया था, दाग लग गया था, तो इसको इसके अंदर मैंने लगा दिया और इसको अब कच्ची सिलाई कर दूंगी, लेकिन ये इसमें से निकलेगा नहीं। अब इसके ऊपर एक और कवर निकालेंगे। देखो एक और मैंने बना रखा था, इसके ऊपर ना एक और पिल्लो कवर लगा रखा था और ऊपर से कवर लगा देती हूँ, क्योंकि अंदर का जो होता है ना वाइट था और वो गंदा हो रहा था। तो इसके ऊपर से पुराना पिल्लो कवर लगा के मैंने उसको सिल दिया कि ये हो गया। और फिर उसके ऊपर कोई भी कवर लगाओ और उसको यूज करो, फिर धुल दो तो गंदे भी नहीं होते। अब मैंने इस पे कवर लगा दिया, ये इसको सिल दिया था, अब ये निकलेगा नहीं। ऊपर से कवर लगाओ, यूज करो, धुल दो, तो इजी रहता है और सफाई भी रहती है। पिल्लो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। एक और था तो इसको भी अब मैं इसी तरीके से बना दूंगी कि ये इसके ना जो कवर है वो गंदे ना हो और ख़राब ना लगे, क्योंकि हम ऑयल यूज करते हैं तो उससे पिल्लो ख़राब हो जाते हैं। अंदर का जो कपड़ा होता है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए। यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, सब्जी बनाना था तो मसाला मैंने पहले पीस लिया। फ्राई राइस बने था तो थोड़ा सा चावल कम हो जाता है या
सादा चावल मैंने थोड़ा सा बना दिया सब्जी से खाने के लिए। सब्जी वहाँ बनने के तैयार थी। यहाँ पे थोड़ी देर जो बीच में टाइम था तो थोड़े बहुत कपड़े और मैंने निकाल लिए और उसको भी एक निकाल के जिसमें हटा के रख रही थी ना, एक कट्टा हो गया था कपड़ा, तो उसको रख रही थी। और ये मोटरी में भी मैंने बांध के रखा था। बाहर इसलिए रखती हूँ ना कि कभी भी जैसे कि बेचने के लिए कोई आए तो तुरंत आपका निकाल के रखा रहेगा, तो आप लेके जा सकते हो और बेच सकते हो। इसी तरीके से गत्ते को भी मैंने किया था, जो सुबह मैंने काम उसको निपटा दिया। और यहाँ पर फिर चावल हो गया था, सब्जी फ्राई करके निकाल के रखी थी। मसाला जब भुन गया तो सब्जी को डाल के उसमें थोड़ी देर भून देंगे। आलू और ड्रम स्टिक की सब्ज़ी थी, जो मुझे बहुत पसंद आती है और इस सीज़न में तो ऐसे भी खाना चाहिए। उसके बाद सारे काम निपटाने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी देर फेस पैक लगा दी थी। बहुत सारे फेस पैक होते हैं, तो एक बेसन का फेस पैक तैयार किया था और उसको मैंने लगा लिया। गर्मी का दिन होता है तो पसीना ऐसे भी निकलता ही है, लेकिन फेस पैक लगाने से ना थोड़ी सी राहत मिलती है, स्किन क्लीन हो जाता है अंदर से। श्री आ गई थी स्कूल से और वो खेलने में लगी थी। टीवी भी खुल गया था, तो कार्टून लगा रहता है, लेकिन वो कंटिन्यू थोड़ी देर देखती है, फिर इधर उधर खेलने में लग जाती है। इवनिंग के टाइम स्नैक्स बनाना था, तो मैं अभी मिल रही हूँ, इवनिंग का समय हो गया था। और कुछ सामान ऐसे होते हैं ना कि बना के रख लो तो 2-3 दिन चल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं खाना को पहले थोड़ा सा घी में हल्का सा रोस्ट कर ली थी और अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर गुड़ थोड़ा सा ना बड़े वाला था, तो उसको थोड़ा सा फोड़ के और उसके बाद यहाँ पर इसको मेल्ट करने के लिए रख दिया था। धीमी आंच पर धीरे धीरे इसको मेल्ट होने देंगे और बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, बस घी में हल्का सा गुड़ डाल दिया था और वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा था। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि वो अच्छे से पक गया है या नहीं। एक तार बन जाता है तो फिर वो परफेक्ट होता है। और कलर भी देखो, कलर बिल्कुल भी चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है। ज़्यादा हम देर तक नहीं उसको चलाएंगे, नहीं तो ना फिर वो जलने लगता है, स्वाद भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे ऊपर से वाइट तिल मैंने ऐड कर दिया मखाने के साथ। अब ये एक अच्छा सा चॉकलेट बनकर रेडी हो गया बच्चों के लिए। तो ये बच्चों को पसंद आएगा। और घी लगा के ना किसी प्लेट में, तब उसको उसमें निकाल देंगे, नहीं तो वो उसमें जम जाएगा। अब इसको बना लिया था, अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ गुड़ मेरा ज़्यादा था तो मैंने ज़्यादा ही डाल दिया था। अब दूसरा स्नैक्स बनाने की तैयारी करते हैं। मुरमुरा को थोड़े सा भुनने के बाद ऊपर से हम मसाला ऐड कर रहे थे। छोले मसाला डाल सकते हैं, मैगी मसाला डाल सकते हैं, तो मैंने तो मैगी मसाला डाल दिया था। और नमक थोड़ी देर भुनने के बाद वो क्रंची जब हो जाता है ना, तब तक थोड़ी देर भूनते रहना चाहिए। इसको तो हम काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये अच्छा स्नैक्स है, इसमें मूंगफली चना कुछ भी डाल सकते हैं हम। तो बस यहाँ पर मेरे पास अभी मुरमुरा था, तो उसमें मैंने मसाला डालकर और थोड़ी देर भून दिया था। अब ये पक गया था। गैस बंद करने के बाद ऊपर से मैं चाट मसाला ऐड कर रही थी, ताकि उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाए। ऊपर से मैंने नमकीन डाला। अब ये खाने के लिए ऐसे रेडी है। अगर इसको भेलपूरी बना सकते हैं तो भेलपूरी भी बन सकती है। फिर सेल आ गई थी सोकर उठ के, और फिर वो टेस्ट कर रही थी कि मम्मा आपने क्या बनाया था। तो मैं उसे टेस्ट करा रही थी, कहती बहुत क्रंची है। और सच में बहुत क्रंची बना था, बहुत टेस्टी भी बना था और ताज़ा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा है। ये लो ये कितना अच्छा लग रहा है ना। आप खा, अरे देखो तो आवाज़ भी आ रही है मुंह से। एक बार और खाना। फिर मुझे जो मैंने फुला के रखा था
चावल और उड़द दाल, उसका समय आ गया था पीसने का। फूल गया था अच्छे से, तो उसको अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेंगे। पानी हल्का हल्का डाल के पीसना होता है, नहीं तो ज़्यादा पानी डालना भी वो ख़राब हो जाता है, और कम पानी डालने से भी वो अच्छे से फर्मेंट नहीं हो पाता है। बस यहाँ पर वो पीस कर रेडी था, तो दोनों दाल और चावल को एक ही में मिक्स करके उसको अच्छे से मतलब अच्छे से घोल देंगे पानी डाल के, और अच्छे से पूरी रात फूलने देंगे उसे। और गर्मी का तो दिन है ही, तो इसलिए अच्छे से वो फूल भी जाएगा। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अंदर रूम में बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।